स्टूडेंट्स बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में कितनी पोस्टें प्रोसेस सर्वर की हो सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की जो है पहली पसंद जो है प्रोसेस सर्वर बना हुआ है। देखिए अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन बहुत बात तक भी कंटिन्यू रखूंगा कि अगर मान लीजिए आपको आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसका म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह आपको चाहिए होगा, तो भी आप इस ग्रुप में कई ऐसे बच्चे होंगे जब आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसकी पोस्टिंग यहाँ हुई है, तो आप उससे आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके डॉक्यूमेंट्स में या कट ऑफ को लेकर, तो भी काफी बच्चे अच्छे हैं जो एक दूसरे से काफी अच्छे डिस्कस करते रहते हैं और हेल्प भी करते रहते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 में जो 1699 पोस्ट निकली है, इसमें कितनी पोस्टें जो है प्रोसेस सर्वर की हैं। अब मैं कुछ एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी पोस्टें 1699 में प्रोसेस सर्वर की हो सकती हैं। इसके लिए मैं थैंक करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के बच्चों का, क्योंकि वही लोग जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं और डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। मैं तो बस एक माध्यम बना हुआ हूं, मैं उन्हीं के डेटा का एनालिसिस करता हूं। काफी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। देखिए कुछ बच्चों ने मुझे डेटा भेजा था कि सर 2016 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी तो कितनी थी पोस्ट, कितनी थी उसमें 2022 के आसपास पोस्ट अलॉटमेंट था। अब 2022 जो है वो टोटल पोस्ट थी, इसमें प्रोसेस सर्वर भी थी, चौकीदार भी थी, और आपका कम फायरिस भी थी, बिस्ती भी थी, बहुत ज्यादा पोस्टें थी इसमें, ठीक है। अब उसमें से 2016 में कितनी पोस्टें प्रोसेस सर्वर की थी, तो जब फाइनल अलॉटमेंट किया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जब फाइनल अलॉटमेंट जब हुआ, तो 300 लोगों को प्रोसेस सर्वर दिया गया, ठीक है, 300 लोगों, और टोटल पोस्टें कितनी थी 2022। अब ये मैंने कैसे काउंट करा 300, देखिए मैंने पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, मैंने कंप्यूटर में इस पीडीएफ को ओपन किया और ऊपर सर्च मारा प्रोसेस सर्वर, और लगभग 290-95 के आसपास जो है वो प्रोसेस सर्वर सर्च होकर आया, ठीक है। तो मुझे आइडिया लगा कि 2022 में जो अलॉटमेंट हुआ था 300 बच्चों को प्रोसेस सर्वर दिया था। इसमें आपका जनरल, ओबीसी, फीमेल सब कुछ है इंक्लूड, ठीक है, 300 में। अब मैं इसका अगर परसेंटेज निकालूं तो कितना निकलेगा, लगभग 15% के आसपास, ठीक है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 2022 में लगभग 15% पोस्ट जो थी वो किसकी थी, प्रोसेस सर्वर की। और ये बात कब की है, तो 2016 में ये जो वैकेंसी आई थी। मैं और एनालिसिस करूंगा, अभी 2018-19 में कंप्लीट हुआ था, अभी और एनालिसिस करने के बाद मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि 2018-19 में प्रोसेस सर्वर की कितनी पोस्टें थी, पूरा अच्छे से आपको बता दूंगा, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि 15% पोस्ट जो है वो इस बार भी लगभग प्रोसेस सर्वर की आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अपनी वैकेंसी पे चलते हैं। तो अपनी वैकेंसी है कितनी, टोटल कितनी है 1700। तो 1700 का अगर हम लोग 15% निकालते हैं तो देखिए 170 और प्लस 85, 8 7 15 1 1 2 255 के आसपास पोस्ट जो है वो किसकी आपको देखने को मिलेंगी, प्रोसेस सर्वर की 1699 में। आप कैटेगरी वाइज कर लेते हैं। अगर जनरल में देखिए यूआर कैटेगरी में कितनी पोस्ट है 680, तो 680 का आप 15% निकाल लीजिए, ठीक है। तो 668 और 34, तो 8 4 12 6 3 9 1 10, लगभग 102 पोस्ट जो है वो आपको प्रोसेस सर्वर की देखने को मिलेगी। अब काफी बच्चों का ये कंफ्यूजन होगा कि सर अब जो टॉप के 102 बच्चे होंगे उनको प्रोसेस सर्वर मिल जाएगा और हमें तो मिल नहीं पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि काफी बच्चों से गलती से क्या हुआ है कि जैसे आईटीआई वाले हैं, आईटीआई वालों ने सोचा मेरे पास आईटीआई है, तो उन्होंने पहली पसंद अपनी ट्यूबवेल ऑपरेटर रखी है। और कोर्ट क्या करता है, जो आपकी पहली पसंद होती है, अगर आप उसका कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपको वही पोस्ट आपको अलॉटमेंट कर दिया जाता है। तो काफी बच्चों ने क्या गलती करी है कि पहला उनको दे दिया गया है, उन्होंने मतलब आईटीआई है तो उन्होंने अपना ट्यूबवेल ऑपरेटर चूज कर लिया है, किसी ने बस्ती वाली चूज कर लिए, किसी ने कुछ पोस्ट चूज कर लिए। तो काफी ऐसे बच्चे भी हैं जिनके नंबर ज्यादा है लेकिन उनकी पहली पसंद प्रोसेस सर्वर नहीं है। अब कई बच्चे ये कमेंट करेंगे सर प्रोसेस सर्वर हो या कुछ भी है तो ग्रुप डी, लेकिन मैं आपको बता देना प्रोसेस सर्वर में आपको ज्यादातर काम जो है ऑफिस में ही करने को मिलता है। तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आपको सम्मन उम्मन लेके जाना है या फिर आपका वर्क है। कभी कभी ये होता है कि बाकी और पोस्ट है जैसे चौकीदार हैं, प्यून है, इनकी में आपका ड्यूटी जो है वो आपके जज साहब हैं उनके घर मतलब बंगले पे भी लगा दिया जाता है। तो हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा सा निम्न लेवल का भी काम करने को पड़ सकता है, लेकिन आपकी ड्यूटी चेंज होती रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी एक बेस बना लीजिए, उसके बाद आप लगातार तैयारी करते रहिए और वहां से बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक
जाइए। कोई बात नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं है, आपने मेहनत करी है। और अगर आपकी ड्यूटी चेंज भी होती रहेगी, और आपको कितने साल करना है, पूरी जिंदगी तो करना नहीं है, 3 साल 5 साल बस, फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप सीनियर हो जाओगे, तो बस फिर आपकी लाइफ और आसान होती चली जाएगी। और इसी बीच में हो सका तो आप मेहनत करोगे तो आपका पक्का सिलेक्शन कहीं ना कहीं दूसरी पोस्ट पे हो जाएगा। यहां पर क्या है कि आप ये पोस्ट ज्वाइन कर लोगे तो फाइनेंशियल जरूर स्ट्रांग हो जाओगे, जो अभी आपकी काफी नीड है। तो अब देखिए 102 पोस्ट कितनी हो गई है यूआर कैटेगरी की। तो अब ये बिल्कुल आप मत सोचना कि 102 वाले जो ऊपर के टॉप के लड़के हैं उन्हीं को प्रोसेस सर्वर मिलेगा। तो जिनसे गलती हुई है कि प्रोसेस सर्वर जिन्होंने सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे रखा है, तो उनको फिर अपना जो कट ऑफ ऊपर वाली के लिए क्लियर करेंगे वही उनको दे दिया जाएगा। ऐसे ही आप ओबीसी का 15% निकाल सकते हैं, ऐसे ही इसका 15% निकाल सकते हैं, इसका 15% निकाल सकते हैं, और ये सब टोटल होने के बाद कितना बनेगा, जाके 255 के आसपास बनेगा। तो देखिए अगर यूआर कैटेगरी में किसी बच्चे के 165 से लेकर और 168 के बीच में नंबर है, तो मुझे अगर उसकी पहली पसंद प्रोसेस सर्वर है तो मुझे उम्मीद है कि उसको प्रोसेस सर्वर दे दिया जाएगा और घर के आसपास ही दिया जाएगा। ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो 160 से लेकर और 162 के बीच में अगर ओबीसी है तो उसको भी अगर पहली पसंद उसकी प्रोसेस सर्वर है तो उसको आराम से मिल जानी चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 156 से लेकर और 158 जिसके नंबर है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रोसेस सर्वर उसको भी अलॉटमेंट हो जाएगा। देखिए एससी की अगर बात करें तो आपका 145 से लेकर और 148 के बीच में जिसके नंबर है, उम्मीद है कि प्रोसेस सर्वर उसका अलॉटमेंट हो जाएगा। और एसटी की अगर बात करें तो आपका 130 से लेकर और 132 के, बस इतना ही, आपको ज्यादा फ्लक्चुएट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वही मैंने बताया ना कि गलती हुई है बच्चों से कि सबकी पहली पसंद प्रोसेस सर्वर नहीं है। आईटीआई वाले कई ऐसे बच्चे हैं जो इलेक्ट्रीशियन से हैं या फिर टर्नन से हैं, उनके बहुत बहुत अच्छे नंबर हैं, किसी के 160 है, किसी के 161 नंबर है, 62 है, लेकिन उनकी पहली पसंद क्या है, आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर है, तो उनको सीधे वही अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं। और फटाफट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।